नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आगामी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए आज से कमर कस लीजिए, क्योंकि बारी बारी से हम इन दोनों एग्ज़ाम्स का फुल सिलेबस कवर करने वाले हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस बने रहिए जेके वर्ल्ड के साथ, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 में आपकी सफलता सुनिश्चित करना मैंने अपना लक्ष्य बना लिया है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उस एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इस सीरीज़ में हम 2014 से 2023 तक आयोजित आरआरबी एग्ज़ाम्स में पूछे गए जनरल साइंस विषय से संबंधित प्रश्नों और उनके व्याख्या सहित उत्तरों का अध्ययन करेंगे, जिसके माध्यम से आप न सिर्फ रेलवे द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का पैटर्न समझ पाएंगे, बल्कि इससे सामान्य विज्ञान खंड की आपकी संपूर्ण तैयारी भी हो सकेगी, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत मात्रक, मापन, मापक यंत्र और भौतिक राशियां से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? देखिए, इनमें से जूल प्रति सेकेंड अश्व शक्ति और वाट जो है शक्ति की इकाई है, जबकि किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप kWh होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल, जबकि जूल प्रति सेकेंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? किलोवाट जो है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई डैश है। इसकी एसआई इकाई जो है ओम है। ओम एम। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? देखिए, प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा से R = V/I। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। प्रतिरोध का मात्रक डैश होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन मैग्निफिकेशन इसकी कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है।
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? इसकी एसआई इकाई मीटर होती है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डैश है। इसका वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? देखिए, इनमें से एम्पियर, न्यूटन और ओम एसआई मात्रक है, जबकि कैलोरी नहीं है। व्याख्या देखिए, कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की एसआई मानक प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक है और ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। लंबाई की एसआई इकाई डैश है। लंबाई की एसआई इकाई जो है मीटर होती है। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? इसका मात्रक ओम है। देखिए यहाँ पे शक्ति का मात्रक वाट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश का कूलॉम और बल का न्यूटन। रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की एसआई इकाई क्या है? इसकी एसआई इकाई है बेकुरल। मूल भौतिक राशियाँ तथा उनके मात्रक यहाँ दिए हुए हैं। देखिए, मीटर का लंबाई का मीटर एसआई मात्रक, जिसे एम से स्मॉल लेटर एम से दर्शाया जाता है। द्रव्यमान का किलोग्राम केजी, समय का सेकेंड स्मॉल एस, विद्युत धारा का एम्पियर कैपिटल ए, तापमान का केल्विन कैपिटल के, पदार्थ की मात्रा का मोल MOL और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। भार की एसआई इकाई क्या है? एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। देखिए, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है लेकिन भार का न्यूटन। यहाँ पे भौतिक राशियाँ और उनके एसआई मात्रक दिए हुए हैं, इन्हें देख लेते हैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? कैंडेला हमने पीछे देखा, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग की इकाई है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग अस्थिर होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। इसका मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड या kgms पे -1 पावर होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक कूलॉम होता है। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज तथा ऋण आवेश निगेटिव चार्ज। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक कूलॉम है। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। ये बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है।
एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर। ध्यातव्य है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ये 3.08 गुना 10 पे पावर 16 मीटर के बराबर है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है, दूरी के लिए। प्रतिरोध की एसआई इकाई है, इसकी इकाई एसआई इकाई ओम है। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे V = I × R से दर्शाते हैं, जहां R प्रतिरोध है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? देखिए, इनमें से किग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर जूल न्यूटन मीटर कार्य की इकाई है, जबकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कार्य की इकाई नहीं है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य = बल गुना बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। कार्य की इकाई बराबर न्यूटन मीटर अथवा जूल या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है, जबकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? इसकी एसआई इकाई डायोप्टर है। लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो उसकी क्षमता P = 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, यहाँ पे दृष्टि दोष के बारे में दिया गया है। निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष प्रिस्बायोपिया, वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु को देख पाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। इसे क्यूरी में मापा जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। देखिए, वाट जो है शक्ति की एसआई इकाई है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल दाब की एसआई इकाई है और एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई है। उद्योगों में शक्ति की इकाई अश्वशक्ति होती है, हॉर्स पावर जिसे कहा जाता है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। देखिए, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होती है। उद्योगों में प्रमुख शक्ति को मुख्यतः अश्वशक्ति हॉर्स पावर में मापा जाता है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है।
कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? इसकी इकाई वॉट है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? इसका यूनिट डेसिबल है। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। इसे डेसिबल में मापा जाता है। SI प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। इसकी माप इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। निम्न को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, स्वप्रेरण चुंबक फ्लक्स। देखिए यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला, स्वप्रेरण का हेनरी और चुंबक फ्लक्स का हो जाएगा वेबर। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? देखिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में ऊर्जा को मापा जाता है कि वेग को मीटर प्रति सेकेंड, बल को न्यूटन में और शक्ति को वॉट में मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? इनमें से कार्य की इकाई जो है वो ऊर्जा की इकाई के समान है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। यह SI इकाई नहीं है, व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, ट्रांसमिट होती है। शक्ति की SI इकाई वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? देखिए सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? यह आवेश की इकाई है, विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अतः धारा बराबर आवेश बटे समय। एम्पियर बराबर आवेश बटे सेकेंड और आवेश बराबर एम्पियर सेकेंड। गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। गैलन को आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? देखिए खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए अनौपचारिक रूप से प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में वैक्यूम में 1 वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा 2 नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। इसका यूनिट जो है ओम है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। शक्ति का वाट,
प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का ओम और विभवांतर का वोल्ट। दबाव की एसआई इकाई क्या है? देखिए कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। दबाव की एसआई इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी मीन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 गुना 10⁻11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। बल की इकाई डैश है। बल की इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर ma। बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। बल की अन्य इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल का एसआई यूनिट न्यूटन है। ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल और विद्युत धारा का एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं? देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज ये सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स इसका टेस्ला ये गलत है। इसका मात्रक वेबर होता है। WB प्रेशर का दाब का पास्कल और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का सीमेंस ये सही है। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर है, न कि टेस्ला। विस्थापन की एसआई इकाई डैश है। विस्थापन की एसआई इकाई मीटर है। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। आवेश का मात्रक कूलम, शक्ति का मात्रक वाट तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसे याद रखें। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? हमने अभी बताया। इसकी एसआई इकाई वेबर है। धारिता का फैराड, प्रेरकत्व का हेनरी, दाब का पास्कल और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बार बार पूछा गया है एग्जाम्स में, इसलिए यहाँ पे बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। इसकी एसआई इकाई जो है वाट है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है, जो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा त्वरण। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो त्वरण की एसआई इकाई है। गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई डैश है। यह जो है
सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एक SI इकाई है जिसका मान 6.67 गुना 10⁻⁻11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया है। इसका विमीय सूत्र m-1 L3t-2 है। प्रतिरोधकता की SI इकाई है, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस का SI यूनिट जो है ओम है, ओम डैश m। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। भार की SI इकाई डैश की SI इकाई के बराबर होती है। यह जो है बल की SI इकाई के बराबर होती है। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की SI इकाई बल की SI इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल दोनों की SI इकाई न्यूटन है। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई SI यूनिट मीटर प्रति सेकेंड है। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल एक अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल की SI इकाई मीटर प्रति सेकेंड है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? देखिए यहाँ पर B और D दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भार, बल और उत्क्षेप तीनों का इकाई जो है न्यूटन या किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। स्पष्ट है कि बल, भार और उत्क्षेप का मात्रक समान है, अतः विकल्प B और D दोनों सत्य होगा। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? यह जो है त्वरण की इकाई है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका SI इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। डैश की SI इकाई जूल प्रति सेकेंड है। जूल प्रति सेकेंड जो है वो शक्ति की SI इकाई है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। यह जो है बल को मापने की इकाई है। बल का SI मात्रक न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल F बराबर m गुना a। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे m जो है वो मास है और a एक्सीलरेशन है। इन दोनों का गुणनफल बल कहलाता है। डैश की SI इकाई न्यूटन है। वजन यानी भार और बल दोनों की SI इकाई न्यूटन है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन है। भार या वजन उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण, जिसे स्मॉल g से दर्शाया जाता है, जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसकी SI इकाई भी न्यूटन है। यह एक सदिश राशि है। तो बल और भार या वजन दोनों सदिश राशियां हैं। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर है। विद्युत धारा क्या है? किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। डैश की SI इकाई एम्पियर है। एम्पियर किसकी SI इकाई है? विद्युत धारा की। डैश की SI इकाई वोल्ट है। वोल्ट जो है विभवांतर की SI इकाई है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है।
इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है। विभवांतर बराबर प्रतिरोध गुना विद्युत धारा, इसे कैपिटल वी से व्यक्त करते हैं। कूलाम किसकी एसआई इकाई है? कूलाम जो है विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलॉम है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? इसकी इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई इकाई केल्विन है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को यानी फ्रीजिंग पॉइंट को 273 केल्विन तथा क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट को 373 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर डैश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। यह जो है दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। दाब एक अदिश राशि है। दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। देखिए, भार और बल दोनों की एसआई इकाई एक है जिसे न्यूटन कहा जाता है। भार तथा बल दोनों सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। भार और बल दोनों का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? देखिए, समय जो है वो सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? आपेक्षिक घनत्व के लिए कोई मात्रक नहीं है, जबकि घनत्व के लिए किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। बल के लिए न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और संवेग के लिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड मात्रक होता है। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं? देखिए, चाल और वेग की इकाई समान होती है। कार्य और ऊर्जा की भी समान होती है। दूरी और विस्थापन की भी इकाइयाँ समान होती हैं, जबकि बल और दाब की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ओम डैश एम डैश की इकाई है। यह जो है प्रतिरोधकता की इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बराबर RA/L ओम मीटर होता है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है। देखिए, मंदता जो है वो त्वरण का विलोम होता है। इसकी एसआई इकाई भी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है। मंदता का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान हैं? देखिए, इनमें से
कार्य और ऊर्जा दोनों का मापन जूल में किया जाता है। कार्य का मात्रक जूल है, इसे संक्षेप में कैपिटल जे से निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अतः कार्य और ऊर्जा की SI इकाइयाँ समान है। इसका विमीय सूत्र mL²T-2। 1 पास्कल बराबर वाट। 1 पास्कल बराबर जो है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित का सही मिलान करिए। देखिए, वाट बराबर नैनोमीटर, किलोवाट 1000 वाट को किलोवाट कहा जाता है, किलोवाट घंटा यह जो है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है और 1 हर्ट्ज पावर 746 वाट के बराबर होता है। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी SI इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर होती है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका SI मात्रक एम्पियर है। यह एक अदिश राशि है। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या है? इसका SI मात्रक मीटर होता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? पदार्थ की मात्रा का SI इकाई जो है मोल है। विवरण देखिए। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का आमाप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल होता है। एक मोल में 6.023 × 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। इनमें से टेस्ला जो है चुंबकीय घनत्व का मात्रक है, जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, जबकि लक्स प्रदीप्ति का मात्रक है। इनमें से कौन सा SI इकाई में मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक स्मॉल लेटर में MOL होता है। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? इसका वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? कूलाम प्रति सेकेंड का दूसरा मात्रक एम्पियर है। तरंग वेग का SI मात्रक क्या है? इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगें कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब मापन आ गया, मेजरमेंट। यहाँ से आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपके पास इस वीडियो से संबंधित कुछ सुझाव है तो कृपया कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए